मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। पहले मैं जिमनी मंडी में रहता था, अब मैं बल्केश्वर में किराए पर रहता हूँ। मेरे चाचा का एक मकान पड़ा है जिमनी मंडी में, तो उन्होंने जीतू को ये मकान बेचने के लिए कहा। जीतू ने अनुज चौहान से बात करी, जो कि डाकखाने वाली गली में रहता है। तो जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा था मकान का, मुझे जबरदस्ती बुलाया गया चाचा और जीतू के द्वारा। एग्रीमेंट वाले दिन जब एग्रीमेंट हो गया, अनुज चौहान ने हमें 4 लाख रुपए का चेक दिया था। वो ये रहा, 4 लाख रुपए का जो चेक दिया गया था वो ये रहा। और जो चेक बाउंस हो गया, बिल्कुल इसका पैसा नहीं मिला। जब चेक बाउंस हो गया, तब अनुज भाई ने मेरे को शाम को बुलाया जीतू की दुकान पे, और जीतू ने भी फिर मुझे मेरे पेटीएम अकाउंट में उन्होंने 50,000 रुपए डाले। वो 50,000 रुपए जैसे उन्होंने डाले, तो जीतू ने मुझसे 15,000 रुपए उसने तुरंत की तुरंत ले लिए। फिर अगले दिन 35,000 उसको ही निकाल के वो दिया, जिससे 50,000 उसी बात हो गए। फिर अनुज भाई और जीतू का एक दिन मेरे 3-4 दिन बाद फिर फोन आता है कि आजा अनुज, पेमेंट देने आ रहा है। मैं एक छोले भटूरे वाले की दुकान पे गया, वहाँ अनुज भाई और जीतू थे, और मैं फिर पहुंचा। वहाँ उन्होंने 1,80,000 दिए, जो कि सिर्फ मैंने गिने थे पैसे, और पेमेंट जीतू ही ले गया था अपने संग। फिर उसके 3-4 दिन बाद फिर फोन आ रहा है कि आजा जीतू का मेरे पास, कि अनुज आ रहा है पेमेंट देने। फिर अनुज जीतू की दुकान पे आए, और जीतू को उन्होंने 2,35,000 रुपए पकड़ाए। फिर उन्होंने जीतू के पास ही वो पेमेंट रहा। फिर मैं जीतू से वादा करता रहा कि तेरे पास भाई पैसे इकट्ठा हो गया तो मुझे दे दे, मेरे चाचा का मुझे देना है। तो जीतू ने भाई ने मुझे पहले टहलाते रहे 3-4 दिन लगातार। फिर उन्होंने इकट्ठा करके मुझे 3 लाख रुपए दिए, जो कि 3 लाख रुपए मैंने उनसे लिए। फिर उन्होंने 3 लाख रुपए फिर मुझसे शादी वाले दिन जो करके वापस ले लिए कि मैं कोई सौदा नहीं करा रहा, मुझे इस मकान वाले को पैसा देना है, जो कि मैं उन्हें वो पैसा दिलाया। अब वो कह रहे हैं कि पैसा मेरे पे ही है। अगर वो पैसा मेरे पे ही है तो मेरे ऊपर अगर मैं इसकी पूर्णतः जांच की जाए, अगर मैं उसमें दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे उचित से उचित दंड दिया जाए। अगर मैं निर्दोष हूँ तो उन पर और जो जीतू पर और अनुज चौहान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो चेक दिए गए थे उसकी कुछ लिखत पढ़त होती है? और चेक क्यों लिखा था, सब चाचा के नाम में हुई थी, जबकि मेरा मकान नहीं था, तो मेरा कोई पैसा लेने का हक नहीं था। और जबकि अनुज भाई द्वारा मकान देखा नहीं गया था, बिना मकान के एग्रीमेंट हो गया था। चाचा ने तुमको क्यों बुलाया? चाचा ने मुझे बुलाया था, चाचा ने कहते एक बार देख ले एग्रीमेंट पढ़ ले, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इसलिए बुलाया? हाँ आपका कहना ये है कि ना मुझे फंसा रहे हाँ, मुझे टोटली फंसाया जा रहा है। जब तक मैंने अगर कोई भी कह दे, अगर मैंने किसी का पैसा मारा है, कोई भी अगर एक भी आके कह दे, तो मेरे को उचित से उचित कार्रवाई हो। जो पैसा दिया गया वो तुम्हें नहीं दिएगा, उनको दिएगा। हाँ बिल्कुल, जीतू को दिया गया। बस मेरी उसमें इतनी गलती है कि वो पैसे मैंने गिने और मैं जीतू के साथ था। मेरा नाम गुड्डी है। मैं परिवार से बहुत दुखी हूँ। मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा समय से लड़ाई करते रहे हैं। अब मेरे बेटे को फंसा रहे हैं मामले में, जिसमें मेरा देवर पप्पू, अनुज और जीतू, इन सबों ने मेरे बेटे को मिलकर फंसाया। मेरा लड़का इन बातों को जानता भी नहीं है, और उसका न्याय दिलाना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। मेरा मामले में फंसा रहे हैं? ये पैसों के चक्कर में फंसा रहे हैं। 5-4 लाख के चक्कर में इसको फंसाया जा रहा है। 5 लाख रुपए के लिए थे इनने? नहीं, इसने नहीं लिया। इसने अनुज और जीतू की, उनकी चाचा की, तीनों की चाल है, इसको फंसाया गया है। तो उन्होंने 5 लाख रुपए किस बेस पे दिए थे, ये भी तो बताइए। मकान के लिए मकान बेचा था इसने, अनुज ने एलिमेंट कराया था चाचा के नाम, और इसमें जीतू ने इसको, राहुल को फंसाया है। तो आपका कहने का मतलब ये है इनने कुछ नहीं किया? हाँ, इसने पैसा उन्हीं के पास है, और इसका